नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर पर आग लगने से एक बड़े राज का खुलासा हुआ। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मात्रा में जज के बंगले से कैश बरामद किया। इस खुलासे के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया, लेकिन कुछ जज भ्रष्टाचार की संलिप्तता की आशंका के चलते उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जजों की दलील है कि अगर न्यायमूर्ति वर्मा इस्तीफा देने से मना करते हैं तो चीफ जस्टिस उनके खिलाफ 1999 की प्रक्रिया के तहत जांच शुरू कराएं, जिसमें किसी भी जज के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच की जाती है। हाईकोर्ट के जज के बंगले से बड़ी मात्रा में कैश मिलने पर न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कैश मामले में जज का तबादला दूसरे हाई कोर्ट में करने का फैसला किया है। राज कैसे खुला? तो बताया जाता है कि जिस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर आग लगी तो उस दौरान वो शहर में उपस्थित नहीं थे, लिहाजा उनके परिवार वालों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ और बाद में आग शांत होने पर अधिकारियों को एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। कैश देख संबंधित थाने की पुलिस ने इसकी जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दी। मामला खुलने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉलेजियम की एक बैठक बुलाई। कॉलेजियम की बैठक में जस्टिस वर्मा का तत्काल प्रभाव से तबादला करने का फैसला लिया गया। उन्हें उनके मूल इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्थानांतरित कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस वर्मा अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट आए थे। कैश का खुलासा होने पर कुछ जजों का मानना है कि सिर्फ तबादला करने से न्यायपालिका की साख खराब हो, लिहाजा बड़ा फैसला लेते हुए जस्टिस वर्मा का इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर वो इस फैसले को मानने से इनकार करते हैं तो उन पर इन हाउस जांच शुरू की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश में लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठने लगेगा। आपको बता दें कि न्यायिक सेवाओं में उनका सफर 13 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, जब उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 1 फरवरी 2016 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इसके बाद 11 अक्टूबर 2021 को उनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 मार्च 2025 को उनके दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरण करने की सिफारिश की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। मार्च 2024 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा इनकम टैक्स पूर्ण मूल्यांकन के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा जनवरी 2023 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मामले में रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस वर्मा ने कहा था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना जरूरी है, भले ही सरकारें और न्यायालय कुछ चीजों को प्रकाशित करने के पक्ष में ना हो। वो मुख्य रूप से सिविल मामलों में विशेषज्ञता देखते थे और संवैधानिक, औद्योगिक विवाद, कॉरपोरेट टैक्सेशन और पर्यावरण से जुड़े मामलों की पैरवी करते थे। देश में न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है। इस केस के बाद कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का सुझाव था कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। अगर वो इनकार करते हैं तो संसद में उन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। संविधान के मुताबिक किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भ्रष्टाचार, अनियमितता या फिर कदाचार के आरोपों की जांच के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन हाउस प्रक्रिया तैयार की गई। इस प्रक्रिया के तहत सीजेआई पहले संबंधित न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगते हैं। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता या मामले में गहन जांच की जरूरत होती है तो सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इन हाउस समिति बनाते हैं। फिर जांच के नतीजे के आधार पर इनका इस्तीफा हो या महाभियोग चले। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या फैसला आता है। सबकी निगाहें फिलहाल फैसले पर टिकी। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।